अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम अमानत दियानत के बारे में जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में कितने डिफरेंट माशाल्लाह से इतने टॉपिक्स हैं और अच्छा मशवरा देना भी एक अमानत है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बताना नहीं चाहते कि लेकिन हमेशा जो आप कोई भी अच्छी बात हो या ऑनेस्ट होके जो है ऑनेस्ट होके ईमानदारी से कोई अगर को मशवरा मांगे या कोई भी बात हो हमेशा ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात बताना भी एक सदका होता है। तो ये जो है अच्छा मशवरा पे हदीस पढ़ लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार है। ये अबू दाऊद की हदीस है। यानी जिस शख्स ने इसकी खैर ख्वाही पर भरोसा करके इससे मशवरा लिया है, इसने गोया इसके पास अमानत रखवाई है। अब इसके पास अमानतदार होने का तकाजा ये है कि मशवरा करने वाले के इस राज को फाश ना करे जो इसने इसे बताया है, पूरी खैर ख्वाही और दयानतदारी से इसे मशवरा दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स किसी काम का वाली बनाया जाए, यानी किसी खिदमत को सर अंजाम देने के लिए कोई ओहदा इसके सुपुर्द किया जाए और अल्लाह इसके साथ भलाई करना चाहता हो तो इसे नेक वज़ीर अता फरमा देगा। अगर वो कोई ज़रूरी मुफीद काम करना भूल जाएगा तो वज़ीर उसे याद दिला देगा। अगर कोई इसे अपने फ़राइज़ याद होंगे तो इसे वज़ीर इन्हें सर अंजाम देने में इसकी मदद करेगा। सही निसाई की हदीस है। हकीकत यह है कि किसी हुक्मरान या साहिब इक़्तिदार और बाख्तियार इंसान का अपने इख्तियारात से काम लेकर अच्छे मुफीद काम करना या बुरे और मुसर तरीक़े से इख्तियार कर लेना मुनहसर होता है इस बात पर कि इसके मशवरा देने वाले और इसके मुक़र्रिब लोग कैसे हैं। अगर ये मशवरा देने वाले लोग नेक नीयत मुल्क मिल्लत के खैर ख्वाह होंगे तो वो साहिब इक़्तिदार शख्स अदल और इंसाफ से काम लेगा और मुफीद काम करेगा। लेकिन अगर ये मुशीर ही खुदगर्ज़ बदनीयत ज़ाती मफाद को मुल्क मिल्लत के मफाद पर तरजीह देने वाले होंगे तो वो हुक्मरान या साहिब इक़्तिदार शख्स इनके ज़ेर असर गलत और मुज़र काम करने शुरू कर देगा और बुरे मशवरे मुल्क और मिल्लत के साथ खुद इस नादान को भी बर्बाद करके रहेंगे। लफ्ज़ वज़ीर का मतलब है बोझ उठाने वाला, मदद करने वाला। जिस शख्स को कोई ख़ास काम अंजाम देने के लिए ओहदा दिया जाए, इस ओहदे की जिम्मेदारियां अदा करने में जो शख्स इसका मददगार होगा वो गोया इसका वज़ीर होगा। वो इस काम को अंजाम देने में इसका हाथ बटा रहेगा। किसी जिम्मेदार शख्स के काम में इमदाद देने की एक अहम शक्ल ये है कि इसे अच्छा मशवरा दिया जाए। जिस मशीन ने किसी जिम्मेदार शख्स को अच्छा मशवरा दिया वो दयानतदार है। देखें कितनी अहमियत है ना इसकी। मजालिस के राज़ों की हिफाजत। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्दुल्लाह बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजालिस अमानत के साथ हैं, सिवाय 3 मजलिसों के। एक वो जिसमें नाहक खून बहाने का मशवरा हो रहा हो, दूसरे वो जिसमें बदकारी का मशवरा हो रहा हो, तीसरे वो जिसमें किसी के माल को नाहक लूटने का मशवरा हो रहा हो। यह मजलिस अमानत के साथ है। इसका मतलब यह है कि जब मजलिस इंसान किसी मजलिस में शरीक हो, वहाँ किसी की कोई राज की बात हो तो वो राज की बात एक किस्म की अमानत है, इसे दूसरी जगह बयान ना किया जाए। अब चूँकि कोई कभी यूँ भी होता है कि वो राज की बात ऐसी होती है जिससे पास बेगुनाह लोगों पर जुल्म करना मकसूद होता है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी कि राज की बात से मुराद वो राज की बात है जिससे किसी बेगुनाह को नुकसान पहुँचाना मकसूद ना हो। यानी अगर कोई मजलिस ऐसी है जिसमें लोग राजदाराना तौर पर किसी को नाहक कत्ल करने के बारे में मशवरा कर रहे हों या बदकारी के बारे में मशवरा कर रहे हों या किसी का माल लूटने के बारे में मशवरा कर रहे हों, तो इस राज को छुपाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसे मुतल्लिक़ा लोगों तक पहुंचा देना चाहिए ताकि वो मज़लूमाना नुकसान उठाने से बच जाएं। तो कितनी अहमियत है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारा जो ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।